मुंबई में राजस्थान सरकार का रोड शो हुआ। आपको बता दें कि रोड शो जो है देखने को मिला। मायानगरी में आयोजित इस रोड शो में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश और दुनिया के उद्योगपतियों को राजस्थान में निवेश का न्योता दिया और इसके साथ ही सीएम भजनलाल ने कहा कि जयपुर में फिल्म सिटी भी बनेगी। देखिए रिपोर्ट। निवेशकों को सीएम भजनलाल शर्मा का न्योता। सौंधी माटी में उद्यम का बगीचा लगाइए। बगीचे के संवर्धन में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। कमी होगी दूर, सहयोग मिलेगा भरपूर। औद्योगिक विकास में लंबी छलांग के लिए तैयार। आपकी पहल की है दरकार। मेरी उस दिन एक मीटिंग थी मेरी कैबिनेट की। मैंने कहा मैं कैबिनेट की मीटिंग करता हूं, आप जाइए। और मैंने मेरे 2 अधिकारियों को भेजा और उनके साथ जमीन देखने के लिए। मेरी कैबिनेट की मीटिंग समाप्त हुई, उसके बाद वो आए मेरे पास। मैंने कहा जमीन पसंद आ गई, आपको देख लिया। 4 स्थानों पर उन्होंने जमीन देखी और हमने उसी दिन उस जमीन को फाइनल करके कह दिया कि अब आइए और राजस्थान के अंदर जयपुर में फिल्म सिटी लगाइए। 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होने जा रही राइजिंग राजस्थान के लिए शुक्रवार को सूबे के मुखिया मुंबई में बड़ी आत्मीयता से उद्योगपतियों को आमंत्रित करते नजर आए। सीएम ने राइजिंग राजस्थान के मंच पर उद्योग जगत के कई दिग्गजों को आमंत्रित करते हुए कहा कि आप सभी सौंधी माटी में उद्यम का बगीचा लगाने राजस्थान आइए। न्योता देने के लिए आया हूं। हमारे यहां न्योता कहते हैं निमंत्रण। मैं आप सभी को न्योता देने के लिए आया हूं कि आइए हमारे देश की सौंधी माटी में अपने उद्यम का बगीचा लगाइए और उस माटी की सुगंध लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके इस बगीचे के संरक्षण और संवर्धन के विकास के लिए संसाधनों की कोई भी किसी प्रकार से कमी नहीं आने दूंगा। कितने सालों में, महीनों में, हफ्तों में, दिनों में उस पर डिसीजन होते हैं। राजस्थान में घंटों में, आवर्स में डिसीजंस होते हैं और वो डिसीजंस हम लोग कंप्यूटर से मॉनिटर करते हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री के एवरेज डिस्पोजल फाइल का टाइम 1 घंटे से कम है। हमारे इंडस्ट्री कमिश्नर का 1 घंटे में फाइल क्लियर होती है। सीएमओ में हमारी घंटों में फाइलें क्लियर होती हैं। सीएम ने निवेशकों को विश्वास दिलाया कि संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने कहा कि राजस्थान में उद्योगपतियों के उद्योग कभी वापस नहीं हुए हैं, बल्कि एक नहीं कई उद्योग तैयार हुए हैं। मैंने मेरे अधिकारियों से भी बात की। इसके साथ साथ मैंने उन उद्योगपतियों से भी बात की जिन्होंने पहले राजस्थान में अपना उद्योग लगाया है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जिन्होंने उद्योग लगाया है, एक भी उद्योगपति वापस नहीं गया। सभी के उद्योग आज लगे हुए हैं। और दूसरी बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जिन्होंने उद्योग लगाया उनका उद्योग लगातार बढ़ा है और उन्होंने एक उद्योग से 2, 3 और 4 की श्रेणी तक वो पहुंचे हैं, क्योंकि उनको जैसा वो चाहते हैं, जो एक प्रदेश का और सरकार का एक कमिटमेंट होता है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो कमिटमेंट पूरी तरह से पूरा होगा। दरअसल भजनलाल सरकार ने आगामी 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य सरकार ने व्यापक योजनाएं बनाई हैं और निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 25 आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया है, जो विश्व के प्रमुख देशों
और भारत के बड़े शहरों में निवेशकों के साथ नियमित संपर्क में रहेंगे। हम हर राजधानी में प्रदेश का एक राजस्थान हाउस बनाने का काम करेंगे, जिससे उनका जुड़ाव भी रहेगा और उस जुड़ाव के माध्यम से अगर वहां कोई प्रदेश का हमारा उद्योगपति है और राजस्थान के अंदर उद्योग लगाना चाहता है तो अपनी कोई भी बात होगी, क्योंकि हम इससे पहले हमने हमारे कई कंट्रियों में जो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं उनमें भी हमने एक आईएएस लगाने का काम किया है कि वो सतत हमारा वो आईएएस उनसे संपर्क में रहेगा। उनकी किसी भी प्रकार की बात होगी उनको सुनकर के उसका समाधान करने की चिंता करेगा। मुख्यमंत्री ने निवेशकों और कॉरपोरेट जगत की हस्तियों को 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने इस समिट को राजस्थान के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और सभी को इस अवसर का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।